नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई एग्ज़ाम होने हैं और एग्ज़ाम से पहले हर साल आपके कुछ झिझक रहती है या यूं कहें कि कुछ सवाल या कुछ डाउट रहते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है, कितने पेपर होंगे, किस मोड में पेपर होंगे, यानी ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे, वो पेपर किस तरह से आएंगे, उनका पैटर्न क्या रहता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस सब्जेक्ट में हमें मिनिमम जो पास मार्किंग है वो कितनी है, क्या कोई ग्रेस मार्क मिलता है, क्या कोई नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इस तरह के कई सवाल होते हैं। बोनस भी मिलता है क्या, और जो सेशनल मार्क्स होते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं। तो पूरी चर्चा आपके साथ करेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। आपके आईटीआई के फ्री टेस्ट वहां पर अवेलेबल है, आप उनको अटेंड कर सकते हैं। और साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। भर्तियों से संबंधित और आपके एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए माय डियर, शुरू करते हैं एक एक करके। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है और एक छोटा सा अप्रिशिएट मांगते हैं आपसे कि लाइक करें। इसे अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ सकें और उनके मन में भी किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। आ जाइए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम है वो कितने होंगे। देखो, एग्ज़ाम वैसे तो एक ही होता है कि आपको पेपर देने के लिए जाना है, लेकिन वैसे अगर बात की जाए तो आपके थ्योरेटिकल ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान दोनों की परीक्षा ली जाती है। तो एक होता है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और एक होता है आपका थ्योरेटिकल एग्ज़ाम, ठीक है ना। यानी प्रैक्टिकली, और दूसरा जो होता है वो होता है थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल का मतलब केवल थ्योरी की बात नहीं है यहाँ पर, मतलब एक तरह से रिटन एग्ज़ाम बोल दीजिए इसे, मतलब लिख वाकर के चीज़ें जिसमें देखी जाती हो कि आपने एक्चुअल में पढ़ा क्या है, वो चीज़ देखी जाती है, ठीक है ना। ये जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है ना, वो आपके इस थ्योरेटिकल एग्ज़ाम से पहले होते हैं, यानी सबसे पहले यही होता है आपका एग्ज़ाम, ठीक है। बाद में आपको थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स के लिए बुलाए जाते हैं। दोनों के अलग अलग एडमिट कार्ड आते हैं, ध्यान रखना। प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड अलग आता है और इसका एडमिट कार्ड आपका अलग आता है। तो एडमिट कार्ड आपको दोनों डाउनलोड करने हैं। ऑनलाइन डाउनलोड हो जाते हैं एग्ज़ाम, उसमें आपके आईटीआई में सील लगवा कर लाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो आजकल ऑनलाइन वाले से भी काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो सीबीटी ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा वो पहले होगा, और ये प्रैक्टिकल चलते हैं आपके 3 दिन। किन की बात कर रहा हूँ मैं? इंजीनियरिंग ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ मैं। लाइक कोपा और इनके तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिशियन, फीटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इन सब की मैं बात कर रहा हूँ जिनकी इंजीनियरिंग ट्रेड्स लगती है। तो ये प्रैक्टिकल आपके 3 दिन होते हैं। इस पर मैंने एक डिटेल से वीडियो दिया हुआ है, प्रैक्टिकल में क्या करवाना होता है, वाइवा कैसे लेते हैं, कॉपी कैसे लिखनी है, तो वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। एक लेटेस्ट वीडियो इस साल का मैं आपको और प्रोवाइड करवा दूंगा। बस उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, चैनल के साथ जुड़े रहो और आपको सूचना उसकी भी मिल जाएगी तुरंत ही। कि प्रैक्टिकल में भी कोई फेल होता है क्या, इसकी कोई नंबरिंग या मार्किंग रहती है क्या, तो ये मैं आपको आगे जब डिटेल आएगी तब भी बता दूंगा। ये प्रैक्टिकल आपका 250 नंबर का होता है गुरुजी, ठीक है ना। फेल होता है क्या कोई? नहीं करते हैं फेल, लेकिन थोड़ा सा आपके लिखित कॉपी और वाइवा पर डिपेंड करता है। कॉपी तो आप कहीं से भी लिख देंगे जैसे तैसे करके, लेकिन वाइवा देते समय प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा ये ध्यान रखना है, और कहीं ना कहीं ये स्कोर आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस स्कोर का फ़ायदा बहुत है। कैसे? यहाँ जितने ज़्यादा नंबर लेकर आओगे, मेरिट आपका यही सुधारता है। परसेंटेज जो आपका है ना, वो यही वाला पेपर सुधारता है। मतलब एक तरह से प्रैक्टिकल एग्जाम ही सुधारता है। प्रैक्टिकल में इलेक्ट्रिशियन वालों को मोस्ट क्वेश्चन भी हम बताएंगे, और प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा कि प्रैक्टिकल में क्या क्या और कैसे होता है। लेकिन इतना समझ लो कि पहले प्रैक्टिकल होगा, 3 दिन चलता है ये, और 250 नंबर का पेपर होता है ये आपका। एक तरह से आपको उसमें से नंबर लाने होंगे। थ्योरेटिकल पेपर जो होगा आपका, अच्छा प्रैक्टिकल पेपर होता कैसे है? तो प्रैक्टिकल पेपर आपका ऑफलाइन मोड में होता है, ये ध्यान रखना है। आपको एग्ज़ाम सेंटर पे वहाँ जाना होगा, प्रैक्टिकल करके भी दिखाना पड़ सकता है। जैसे इलेक्ट्रिशियन से है तो आपसे हो सकता है फुल वेव रेक्टिफायर बनवा लें, आपसे हो सकता है कि वायरिंग का कुछ डायग्राम बनवा लिया जाए, आपसे हो सकता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर चलवा ली जाए स्टार डेल्टा स्टार्टर से, या वो बोलेंगे कि डी वाली स्टार्टर से चला करके दिखाओ। कुल मिलाकर के ये है कि ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है।
कॉलेजों में होता है, आपके नोडल एजेंसी के आसपास आता है, ज़्यादातर गवर्नमेंट ITI आपके आसपास कहीं भी हो उसमें सेंटर आता है, या बड़ी प्राइवेट ITI हो तो उसमें आता है। तीनों दिन में से पहले दिन सबको जाना पड़ता है, अटेंडेंस लगती है, और उसके बाद एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे बुलाते हैं। वाइवा में बड़ा स्कोर आपका निर्भर करेगा कि आप वाइवा कितना दे पाते हैं और कैसे देते हैं, तो वहाँ से आप स्कोर जो है वो गेन कर सकते हैं। अब आते हैं माय डियर थ्योरेटिकल पेपर में। तो थ्योरेटिकल जो एग्ज़ाम आपका होता है ये CBT मोड होता है, ध्यान रखना है। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी आपके आसपास जहाँ कहीं भी कंप्यूटर हो सिस्टम वाला, जनरली ITIs में मिल जाता है, नहीं तो हो सकता है कि कोई कंप्यूटर लैब हो या कोई कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट हो जो कंप्यूटर से रिलेटेड तैयारी करवाते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, तो वहाँ पे ये आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, अब मैं आता हूँ कि CBT में होता क्या क्या है। तो CBT के आपके 2 भाग रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। CBT में आपके टोटल सिलेबस में सब्जेक्ट तो है 4, लेकिन पेपर होता है 2 पार्ट में। तो ध्यान से समझना, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो एडमिट कार्ड में 2 ही सब्जेक्ट लिखे हुए मिलेंगे आपको। एक लिखा हुआ होगा ट्रेड थ्योरी, क्या लिखा हुआ मिलेगा, ट्रेड थ्योरी लिखा हुआ मिलेगा, और दूसरा मिलेगा आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी इंजीनियरिंग ट्रेड्स में होती है, जैसे कोपा वालों के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लागू नहीं होता है, लेकिन टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इन सब में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी होता है। लेकिन जो आपका ट्रेड थ्योरी है ना, वो अकेला ट्रेड थ्योरी नहीं है। यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन एडमिट कार्ड पर 2 ही आपके मेंशन होकर आते हैं। इसका एडमिट कार्ड अलग से आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो एडमिट कार्ड आएगा आपका, उस एडमिट कार्ड पर ये 2 सब्जेक्ट लिखे हुए होंगे। और इसमें क्या रहेगा आपका, तो मैं कुछ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और मैं ये देखता हूँ कितने बच्चे हैं जिनको ये शॉर्ट लिखा हुआ भी समझ आ गया हो। ये रहेगा यहाँ पर टोटल माय डियर, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे यहाँ पर। और इन तीनों सब्जेक्ट का मिला करके जो यहाँ पर क्वेश्चन होगा वो होगा 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अकेले के ही आएंगे, कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन होंगे, MCQs टाइप होंगे। MCQs का मतलब मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, यानी आपको इसमें क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन मिलेंगे, और चारों में से आपको एक उत्तर जो सही है वो सिलेक्ट करना होगा। इम्पोर्टेंट और बड़ी अच्छी बात क्या है हमारे लिए यहाँ पर, कि इस CBT मोड में आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नंबर कटेगा नहीं यहाँ पर। इसलिए मैं हमेशा बोलता आया हूँ आपको कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान आपको रखना है। क्योंकि तुक्का मार के भी आप आएंगे तो नुकसान क्या है, सही हो गया तो नंबर मिलेगा, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, नंबर नहीं मिला। इसलिए मैं बोलता आया हूँ कि पूरी सावधानी रखिएगा। और बताता हूँ आपको, टोटल क्वेश्चन के लिए आपको इस CBT एग्ज़ाम देने के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो कितना, तो 120 मिनट मिलेगा। अब अगर वैसे काउंट करें तो 120 मिनट कुछ नहीं होता, लेकिन 120 मिनट को अगर आप घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो 2 घंटे बनते हैं। 2 घंटे में आपको टोटल जो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने होंगे वो रहेंगे आपके 75 क्वेश्चन गुरुजी। कितने, 75 क्वेश्चन, 120 मिनट। तो कोई जल्दबाजी भी नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो अच्छे से पेपर करके आना है और अच्छे नंबरों से पास होना है। यहाँ पर आइए गुरुजी, कितने कितने क्वेश्चन किसके होंगे, ट्रेड थ्योरी के आएंगे 38 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन के आएंगे 6, इंजीनियरिंग ड्राइंग के आएंगे 6 प्लस 25 इनको भी कर लीजिएगा। ये चारों मिला करके 75 क्वेश्चन बनते हैं आपके। यहाँ पर ध्यान से समझ लो, दोबारा समझ लो। 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के, और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आते हैं। पूरा पेपर आपका, हर एक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने कितने का रहता है, 2-2 नंबर का रहता है। इसलिए टोटल स्कोर आपका 150 नंबर का रहता है। यहाँ पर कितने का रहेगा, 150 का रहेगा आपका यहाँ पर टोटल स्कोर का। तो बताओ, इतनी दूर की बात समझ में आ गई क्या, कोई समस्या नहीं है। दोबारा बता रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग वाला पॉइंट अभी क्लियर नहीं हुआ, उस पर भी आऊँगा। बहुत सारे बच्चे हिंदी और इंग्लिश का पूछते रहते हैं, उस पर भी आऊँगा। पहले लिख लेता हूँ, नहीं तो भूल जाएंगे। किसकी बात कर रहे थे,
एक तो आपका ये वाला कि मिनिमम पास मार्किंग कितना है ना, और दूसरा जो आप पूछते हैं भाषा का, है ना, पेपर की जो लैंग्वेज है वो कौन सी होती है, तो उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन इस पर एक बार फिर से आ रहा हूँ, दोबारा सुन लीजिएगा फटाफट से। CBT मोड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एडमिट कार्ड अलग से जारी होगा। एडमिट कार्ड पे 2 ही सिलेबस सब्जेक्ट लिखे हुए आएंगे। यहाँ पर जो आपका ट्रेड थ्योरी है इसके 50 क्वेश्चन रहेंगे, तो ये 50 क्वेश्चन तीनों को मिला करके है, और तीनों में से आपको टोटल नंबर लाने होते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है, यानी ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन में आपका हाथ तंग है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पास हो जाओगे। और अगर इलेक्ट्रीशियन से हो तो फिर तो रेगुलर क्लासेज हम दे रहे हैं आपको। ये 75 नंबर का क्वेश्चन सेट हमने आपको प्रोवाइड करवा रखा है। ऐप में फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड करवा रखा है, जाओ फ्री टेस्ट अटेंड करो ताकि अभ्यास हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। और डेली यूट्यूब पर जो क्लास देते हैं उनको भी अटेंड करो। तो यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन है तीनों में से मिलाकर के नंबर लाने, और इस 25 नंबर के लिए आपको 25 क्वेश्चन के लिए अलग से नंबर, यानी इन दोनों सब्जेक्ट में अलग अलग पास मार्किंग है, ये ध्यान रखना है। हालांकि हमारे लिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एक तो 75 क्वेश्चन के लिए टाइम बहुत मिला है, 120 मिनट मिली है। दूसरा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए हम मैक्सिमम करके आएंगे, ताकि भाई टाइम तो मिलेगा आपको। लिखना तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन पढ़ा सेलेक्ट किया, क्वेश्चन पढ़ा सेलेक्ट किया, तो समय की बचत होती है। इसलिए जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो भी आपको करके आने, पहले सुन लो ध्यान से, ताकि तुक्का सही लग जाए तो पास हो जाएं, क्योंकि एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। मिनिमम पास मार्किंग कितनी है गुरुजी, ध्यान से सुनिएगा। तो जो आपका ट्रेड थ्योरी वाला पोर्शन है जिसमें 50 क्वेश्चन थे, जो 100 नंबरों का है, इसमें आपको गुरुजी 33 नंबर कम से कम लाने ही पड़ेंगे। क्या? कम से कम 33 मार्क्स आपको लेकर ही आने होंगे। 30 मार्क्स का मतलब है आपको 17 क्वेश्चन सही करने होंगे। सब कुछ मिला करके आपको क्या करना होगा, सही करना है, तो हो जाएगा 17 दूनी 34, आराम से पास हो। लेकिन जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए 90% नंबरों से पास होते हैं, मिनिमम की तरफ सोचना ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे वही आपके पेपर में आएगी, इसकी हमारी गारंटी है। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए तो खास तौर से, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सबकी कॉमन रहती है, तो इसमें तो आपका यही रहता है। अगर मैं आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी बात बता दूं, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपके 25 क्वेश्चन थे, 2-2 नंबर का था, यानी 50 नंबरों का स्कोर था। यहाँ पर आपको जो 50 नंबरों का स्कोर है, इसमें से 17 नंबर कम से कम लाने पड़ेंगे माय डियर, पास होने के लिए। कितना स्कोर लाना है? 17 नंबर का स्कोर लाना है। 17 नंबर का स्कोर बोले तो 9 क्वेश्चन हो गए एक तरह से, 9 दूनी 18, 8 क्वेश्चन करोगे तो 16 ही हुए। अब देखो यहाँ पर मान लीजिए कि आपने 8 क्वेश्चन तो एकदम सही कर दिए 25 में से, लेकिन बाकी जो आपके 17 क्वेश्चन रह गए उनमें आपने तुक्के मारे, तो भाई 17 तुक्कों में से एक तो सही हो ही सकता है ना आपका। इसलिए मैं कहता हूँ कि छोड़ करके नहीं आना है पेपर, क्वेश्चन सारे अटेंड हो जाने चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है और आपको अच्छे से इनको देखना भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 9 क्वेश्चन सही करने हैं, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ पेपर की भाषा कौन सी रहेगी गुरुजी। तो पेपर की जो लैंग्वेज होगी ना, वो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश होती है। एक साथ आते हैं पेपर में क्वेश्चन, हिंदी भी दिखेगा इंग्लिश भी दिखेगा, दोनों एक साथ रहेंगे। अगर कोई लैंग्वेज का डाउट, कोई आंकड़ों का डाउट है तो फिर इंग्लिश वाला सही माना जाएगा। और जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इंग्लिश लिटरेसी के, अंग्रेजी साहित्य का जो एक आपका टॉपिक है, उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो केवल इंग्लिश में ही होंगे। बाकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। तो ये रहेगी आपके पेपर की भाषा। अब बताइए यहाँ तक कि सारी बातें समझ में आ गई क्या? इतनी मेहनत की है आपके लिए, वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना प्लीज़। दोस्तों को शेयर ज़रूर करोगे और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहला काम ये करेंगे। बहुत धन्यवाद।